हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 54 शिफ्ट तक के सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है 55, फिर उसके बाद 56, 57, दो इसके बाद और बच जाएंगे क्योंकि टोटल 57 शिफ्ट हुआ था। तो आज लास्ट डे का हम लोग फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी के वीडियोस अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने एक एक शिफ्ट को डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 2/7 पर बेचने पर, यानी कि जो वास्तविक मूल्य था वो 7 था, इसके 2/7 यानी 2 पर बेचा जाएगा। अब जब 2 पर बेचा जा रहा है तो बोला गया है 24% का लॉस होता है। अब जब 24% का लॉस होता है तो कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है? ये 76% पर बेचा जा रहा है, यानी यही 76% की वैल्यू क्या है? 2 है। अब आपको बोला गया है कि यदि उस वास्तविक मूल्य के 55% पर बेचे, वास्तविक मूल्य हमारा क्या है? 7 है, यानी 7 के 55% पर बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो यहाँ से देखो ये 20 आ गया और यहाँ से ये आ गया 77। 77 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 37.5 आ रहा है, यानी 20 ये 10 से और जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.75। यानी हम इतने में अगर बेचें, 8 दूनी 16, सॉरी 38 आएगा, तो यहाँ पर 3.85 आएगा। तो अगर हम इसको 7 के 55% पर बेचते हैं तो हम कितने में बेचेंगे? 3.85 में बेचेंगे, तब कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप यहाँ पर सिंपली देखो, 76% जो है वो 2 की वैल्यू है, तो हमें 3.85 की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो उसे अगर हम डिवाइड करते कितना आ रहा है? 38 आ रहा है। अब आप इसको क्या करो, 38 को आप 19 लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास 170 आएगा, यानी 7 आ गया, पॉइंट एक बच गया, 3 दूनी 6, 7, ये निकल के आएगा। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से 19 से मल्टीप्लाई करें, 19 सत्ते 133, यानी हमारे पास कितना बच गया? 13 बच गया। 19 सत्ते 133, फिर से 33, कितना आ गया? यहाँ से देखो 146, 146। अब अगर आप ये देखोगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब अगर ये आपका सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट क्या होगा? 100% अपना सीपी होता है, तो 100% इसमें माइनस कर दीजिए, 46.3% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विक्रम कोमल ऋषि ने एक व्यवसाय शुरू किया, उसमें इतना का निवेश किया। तो यहाँ पर सिंपली जो निवेश होता है वही आपके पास प्रॉफिट का रेशियो बनता है। सब में जीरो कॉमन है, इसको हटा दीजिए। यहाँ से हम लिख लेते हैं 154, 176 और 110, 117। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 6 13 4 17, और यहाँ से देखो हमारे पास आ रहा है 7 1 8 5 13 1 14, और यहाँ से आ जाएगा 547। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 547, 547। 7 6 13, 13 4 17, और 7 1 8 5 13 1 14 हो गया, और यहाँ पर 5, सॉरी 4 आएगा ना, 447। ये 447 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। टोटल प्रॉफिट 1490, और हमें निकालना क्या है? ऋषि का हिस्सा। ऋषि कौन सा है? लास्ट वाला, यानी 117। तो यानी अगर आप ऐसे भी देखते कि ऋषि हमारे पास ये 117 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो आंसर 3 का मल्टीपल आएगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो कौन कौन से हैं? 9 1 10 3 13, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 3 12 2 14, ये भी नहीं है। 8 16 17 18, अच्छा 2 आ रहे हैं, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 39 बार, और 3 से ये डिवाइड करेंगे तो 14 3 42, 3 9 27, ये 10 बार जाएगा। तो 390, 90 गुणे 10, 390 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एम और एन ने एक व्यवसाय शुरू किया। एम 6 महीने के लिए एन के निवेश से 43,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो एन हम मान लेते हैं कि एक्स निवेश करता है, तो एम कितना करेगा? एक्स प्लस 43,000। और इसका बोला गया कि ये 6 महीने के लिए करता है और एन 7 महीने के लिए करता है। अब ये किसके इक्वल होगा? इनके प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बोला गया कि टोटल प्रॉफिट में से 472 अधिक है एम का, तो हमारे पास 3304 जो दे रखा है इसमें से आप माइनस कर दीजिए 472, और जो आएगा उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, और ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा हमारे पास 12, 8 4 12, और यहाँ पर 28। तो ये कितना आ रहा है? 1416 आ रहा है, और 1416 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये 472 से ही चला जा रहा है, ये 3 बार चला जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा, यानी 4/3 हमारे पास निकल के आ रहा है।
2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये हमारे पास निकल के आ रहा है। यहाँ से देखो 7 दूनी 14x, और यहाँ पर 3 तरीक का 9x आएगा, तो इधर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 9 इंटू 43,000। कितना आ गया 5x इक्वल टू 9 इंटू 43,000। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से हमारे पास जाएगा 5 8 40, और बचा 30, 5 छक्का 30, 8600। 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 छक 54, 9 8 72, 72 5 77। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है m की वैल्यू। m हमारे पास कितना है x प्लस 43,000, यानी 43,000 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो यही हमारे पास आंसर निकल के आएगा 400, और 7 3 10, 7 4 11 1 12, 120 400। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल है, उनका एलसीएम 351 दे रखा, तो दोनों संख्याएं, तो जो ऑप्शन में दे रखी है दोनों संख्याएं, उसमें आप देखिए कि किसका एलसीएम 351 आ रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 9 का मल्टीपल आना चाहिए 27 है, तो यहाँ पर ये भी 9 का मल्टीपल है। दूसरे में आ जाइए, ये 11 दिख रहा है, तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए एलसीएम, तो यहाँ से देखो ये 11 का मल्टीपल नहीं है 351। यहाँ पर देखो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिससे आप ये पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है, वो 13 से कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर से अगर देखोगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई, ये खत्म। यहाँ पर अगर आगे अगर आप देखोगे तो 3 से 3x², और यहाँ पर 3x² प्लस माइनस खत्म। 2 का अंदर मल्टीप्लाई अगर होगा हमारे पास, क्लियर है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 56x माइनस का। 3 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 18x, और 2 का 14 के साथ प्लस का 14 दूनी 28 हो गया, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 33 हो जाएगा। यानी ये तो हमारे पास माइनस का 74x आएगा, और ये प्लस का हमारे पास 61 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, महेश ने कुछ शार्पनर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, तो एक शार्पनर की कीमत कितनी हो जाएगी। 150 में 12 है, तो एक की कीमत 12.5 रुपये। क्लियर है, एसपी बोला गया 21 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट यहाँ से आप देख रहे हो कितने का 8.5 रुपीज़ का, कितने पर 12.5 पर इंटू 100। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, 25 से जाएगा 4 बार, 25 से गया 5 बार, 5 से गया 17 बार, 17 चौका 68 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर जब यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन, रमन की आय इतना है, वो अपनी आय में 24% की वृद्धि करता है, तो सबसे पहले क्या करना है, इनकम को आप 100 मान लो, ओके, और एक्सपेंडिचर आपके पास कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले बोला गया है कि वो बचाता है, यानी सेविंग, सेविंग 24 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 24% 24। तो और बोला देखो अब आपको निकाल लो क्या एक्सपेंडिचर, यानी खर्च कितना हो रहा है, तो 76 हो जाएगा। 24 को माइनस कर दोगे 100 में, 76 आएगा। अब बोला गया कि उसकी आय में जो है वो 22% की वृद्धि हो रही है, तो 122 हो जाएगा, और खर्च में 25% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर देखो 76 है, तो 76 में 5/4 कर दोगे तो कितना हमारे पास निकल के आ जाएगा, 4 से जाएगा 19 पंचे 95, 95 हो गया। अब अगर यहाँ से देखोगे 122 में 95 अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से देखो 3 बढ़ रहा है, तो बढ़ोतरी हो रही है, तो कमी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए अब बस ये 3% आप निकाल लो टोटल जो आपको दे रखा है 41,400 का। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 14 तिरिक 42, और 4 3 12, 1242 की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 8 गुना, ये बराबर है क्यू की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। देन सेकंड बोला गया है कि 8 वर्ष आफ्टर 8 ईयर्स, उस समय क्यू की आयु का 3 गुना, क्यू प्लस 8 इसका 3 टाइम्स, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे p प्लस 8 के 8 गुने के, और बोला गया इससे 28 ईयर्स कम है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 3q प्लस का 24 इक्वल टू 8p, और यहाँ पर 64 हो रहा है। 64 में अगर हम 28 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहेगा 36। इसको इस साइड भेज लो, हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो 3q माइनस का 12 और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। इसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर है, आ जाइए। तो 8 को अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये ऐसे ही कट जा रहा है, यानी हमारे पास बचेगा क्या 3q माइनस का 12 इक्वल टू q प्लस 12। एक q इधर आ जाएगा, 2q की वैल्यू हमारे पास 24 और q इक्वल टू आ गया 12, और यही हमें फाइंड करना था जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
-4 और यहाँ पर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 69 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, सभी पावर को ऐड कर लो, सभी माइनस में है तो 27 4 31, माइनस का 31, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 3 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 152 है, 13 पेन सॉरी, 13 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत हमारे पास 152 दे रखा है, और आगे बोला गया कि 18 पेन और 3 पेन पेंसिल इनकी कीमत 165 है, लेकिन ये 165 एक्चुअल नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया कि 1 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है, तो 18 रुपये में 1 पेन कम हो रही है, 1 रुपये कम हो रहा है तो कितना होगा, 18 कम हो जाएगा। अब 7 रुपये पर पेंसिल बढ़ रहा है, यानी 3 पेंसिल में 7 रुपये के हिसाब से 21 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, हमारे पास प्लस का 3 आ रहा है, अगर यहाँ पर प्लस का आ रहा है तो इसमें माइनस कर दीजिए 3, हमारे पास कितना आ जाएगा 162, ये एक्चुअल रेट है आपका। क्लियर है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 5 पेन, 5 पेन की कीमत यहाँ पर देखो 10 आ रहा है, यानी एक पेन की कीमत हमारे पास कितनी आ रही है 2 रुपये। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ से देखो मैं पहले वाले में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास 26 माइनस हो जाएगा। क्लियर है, आ जाइए, कहाँ गया पेन, पहले वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास 3 पेन की कीमत, पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी, 152 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 13 दूनी 26। क्लियर है। 3 पेन की पेंसिल की कीमत हमारे पास कितनी निकल के आ रही है, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर 14 में से 2 जाएगा 12, और 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 आ रही है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 12 पेन, एक पेन की कीमत 2 तो 24 हो गया, 11 पेंसिल, एक पेन की कीमत 42, 42 गुणे 11 यानी 2, 4 2 6 4। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, 466 निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, 466 ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं तो गलती हुई है। 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 हो गया, 6 2 8 होगा, सॉरी 486 आएगा ना, ये 4 2 6 6 2 8 होगा, 486 ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो सिंपली यहाँ पर देखो आप क्या कर लो, इसको एज्यूम करो, तो इसको अगर हम 38 जो है हम इसको मान लेते हैं, 38 को अगर हम 39 भी मान लेते हैं तो ये जाएगा 13 बार, और यहाँ से जाएगा 25 बार, 3 से डिवाइड होगा तो 25 चौका 100, 13 चौका 52% के आसपास निकल के आएगा। क्लियर है, सबको परसेंटेज में चेंज कर लो, और ये 3 से जाएगा तो 18, और 3 से जाए सॉरी 3 से जाएगा तो 11 बटे 18, एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास 11/18 आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90 और 55, हमारे पास कितना आ जाएगी, 11 पचे 55, 60% के आसपास आएगा। आगे आ जाइए, इसको हम 36 मान लेते हैं तो 4 9 36, 4 से जाएगा 14, 14 7 98, 7 9 63, 63 ये 64% के आसपास आ रहा है, 64 65% के आसपास आएगा। आगे आ जाइए, ये 35 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, 5 से 16, 16 छक्का 96, 6 7 42, 45% के आसपास आ रहा है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, 64%, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अभय और भरत किसी काम को 5 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद भरत छोड़ देता है, तो टोटल इफिशियंसी 15, टोटल वर्क 15 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पर 1, यानी 4 की इफिशियंसी से 2 दिन काम किया, 8 बच गया, कितना 8 हो गया, बचा कितना 7 काम, तो 7 काम कौन कर रहा है, अब भरत छोड़ के चला गया, अभय कर रहा है, यानी 3 की इफिशियंसी से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1/3, 2 से 1/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगर एक बार ऑप्शन में देखोगे तो सभी साइन और कॉस 10 में दिख रहा है, साइन कॉस में दिख रहा है, तो जो आपको दे रखा है उसको आप सबको चेंज कर लो, किसमें, साइन और कॉस में। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपन साइन, यानी कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, ये बनेगा, प्लस 10 की वैल्यू साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, और अपान में हमारे पास साइन है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर, इनटू में कॉस स्क्वायर दे रखा है, कॉस स्क्वायर, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, हमारे पास बचा क्या, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर प्लस का 1, यानी इधर मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर,
सॉरी, नीचे साइन अकेले आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो 1 साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, तो यहाँ से हम सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास समलंब चतुर्भुज। बोला गया है बी सी जो है वो ए डी के बराबर पैरेलल है। ये अगर पैरेलल है हमारे पास, तो बोला गया है ए सी जो है वो सी डी के बराबर है। ये हमारे पास ये ए सी हो गया, ये इक्वल है किसके, सी डी के। अब बोला गया है ए बी सी की वैल्यू 45 है, ये हमारे पास 45 है, और बी ए सी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 104। अब अगर तीनों की वैल्यू इतनी हो गई, दोनों की वैल्यू इतनी हो गई, तो ये कितना आएगा, तीनों का सम 180 होता है, तो 104 और 104 और 45 149 हो गया, बचा कितना, 31। अगर ये 31 है तो ये भी 31 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये आपके संगत कोण हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखोगे तो दोनों साइड बराबर हैं, तो इसके सामने के एंगल ये, इसके सामने के एंगल ये, दोनों बराबर होंगे, ये भी 31 हो जाएगा। अब दोनों अगर 31 हो गए तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, 180 में से आप 62 माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 8, 118। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर जाता है 6 किलोमीटर की चाल से, और उसी मार्ग पर 12 किलोमीटर पर आर की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल 2 इंटू 6 इंटू 12 और डिवाइड बाई 18। 6 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, आपका 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस करोगे 29 में तो 21 आ गया, 21 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 21 सत्ते 147। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 18 हो गया, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। बोला गया यदि वो 5 दिन काम करते हैं तो 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन 15 काम हो गया, बचा कितना, 3 काम, कितने का, 18 का, यानी 1/6 बच गया। क्लियर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वसीम 243 किलोमीटर इतने की यात्रा से, अच्छा हमें डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, और हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 334, 441 प्लस 488, ये है 88, सॉरी। और हम यहाँ से टाइम कैसे निकालेंगे, इसको इसको इससे डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है, 7 त्रिक 21, 3 8 24, 3 घंटे। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 9 घंटे लग रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 8 घंटे लग रहे हैं। टोटल हमारे पास कितना हो रहा है, 9 3 12 8 20 घंटे हो रहे हैं, और इसको ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 8 5 13। और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 4 13 3 16, 6 आ गया हमारे पास, 4 4 8 3 11। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे 10, 2 8 16, और यहाँ पर 2 1 सॉरी 2 1 कम 2 पॉइंट लग जाएगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 0 10 बचा है नीचे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 58.15 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एलसीएम निकालना। एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ी बड़ी पावर होती है वही हम लेते हैं। तो अगर हम 5 को देखते हैं तो यहाँ पर 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर बड़ी कौन सी है, 3, यानी 5 की पावर 3 आएगा, तो ये 2 वाला खत्म, ये 2 वाला खत्म। आगे देखो 9 की पावर 2 है, यहाँ पर 9 की पावर 3 है, तो बड़ा वाला कौन सा होगा, 9 की पावर 3 आएगा, किस में है, 2 बच गए थे, इसमें नहीं है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 402 और 409 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं दोनों सहित, तो सबसे पहली 402 तो 2 से चला जा रहा है, 403, 404 चला जाएगा, 405, 406, 407, 408 और 409, 3 हमारे पास बच रहे हैं। तो सबसे पहले हम 3 से चेक करते हैं, कोई हो रहा है, 7 3 10, 7 4 11, नहीं, 9 4 3 से कोई डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे 7 4 11, ये हमारे पास 11 से जा रहा है, पहला खत्म हो गया। अब देखो आप चाहे एक एक आप पा गए ना, तो आप एक ही आंसर लगा सकते हो, कैसे, क्योंकि 2 अगर आपके पास बचा है तो 2 ऑप्शन है ही नहीं, तो एक ही आना ही है। ओके, तो चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा कट रहा है, कौन बच रहा है। तो 7 3 10, 4 3 7, तो 11 से हो गया। अगर हम 13 से चेक करते हैं तो 13 3 39, 13 कम, ये 13 से जा रहा है, एक ही आंसर बन रहा है, एक ही बच रहा है, 409, वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 160 है, तो साइड कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और इसको इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
कितनी धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्षों में 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी, यानी 120% की वैल्यू आपके पास दे रखी है। ये हमारे पास अमाउंट है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो अगर यहाँ से आप 12 से इसको डिवाइड करते हो तो कितनी बार जा रहा है, 12 कम 12 और बचा 10, 12 9 108, सॉरी 19 गुना हो रहा है। 19 गुना हो रहा है तो ये भी आपका 19 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल आपका 1900, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आयतन निकालना है। अब यहाँ पर देखो निकटतम पूर्णांक दे रखा है तो आप 11 का मल्टीपल मत चेक करिएगा यहाँ से। अब गोले का है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर आर क्यूब यानी 7 × 7 × 7, ये इससे चला जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 49 × 4, 49 × 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 200 से हमारे पास 4 कम यानी 196। क्लियर है? अब हमारे पास बचा क्या, 2 × 11 बच गया, डिवाइड बाई 3। तो 2 से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 392 × 11 डिवाइड बाई 3। ये अब 11 से मल्टीप्लाई 2, 9 2 11 हमारे पास हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, 3 1 4 डिवाइड बाई 3 से जाएगा 14 त्रिक 42, 11 बच गया, 3 दूनी 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 12 2 बच गया 22, 3 7 21 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 3 त्रिक का 9। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है नियरेस्ट, 36 दिख रहा है, 37 भी है, तो यही 37 वाला आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन 1 फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्यों का औसत एज यानी 4 4 8 5 13 7 20 3 23, 230 हो गया। और 7 3 10 5 6 16 16 9 25, कितना आ रहा है 255। 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 25 और 5 1 5 51, ऑप्शन फर्स्ट। एक बार देख लेते हैं, 4 4 8 5 13 7 20 3 23, 230 हो गया, 7 3 10 6 16 16 9 25, सही है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 80% की वृद्धि, 80% क्या होता है 4/5 यानी 5 से ये 9 हो गया, 9 की वैल्यू हमारे पास ये कितना गुना है, 9 दूनी 18, 9 7 63, 270 गुना, तो ये भी 270 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 9 15 3 45 1300 135, 15 9 135, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी बैंक में इतने रुपए यानी हमारे पास कितना आ रहा है, ये कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, 6 जीरो हैं। और ये बोल रहा है कि ये 11% ब्याज पर कितना हो रहा है, 1367631, इतना बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें कि 11% की ब्याज की दर से इतना बढ़ रहा है तो हमें टाइम निकालना। अब 11% क्या होता है, यानी 11/100 लिख सकते हो, यानी ये 100 से कितना हुआ होगा 111। अब यहाँ पर आपको ये पावर निकालनी है कि ये कितने की पावर में हो गया। अगर यहाँ पे इजीली देखोगे तो इसको आप निकाल सकते हो। जब 2 पावर होती है तो हमारे पास 4 जीरो, 3 पावर होगी तो 6 जीरो, यानी यहाँ से हमारे पास क्या है पावर 3 होगी। ये पावर 3 थी, ये भी पावर 3, बस यही 3 वर्स आपका आंसर निकलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 23 मैचों में 40 के औसत से रन बनाता है, अगले 10 मैचों में 15 के औसत से रन बनाता है, टोटल बताना है। तो छोटा वाला हम 15 ले लेते हैं, प्लस हमारे पास ये कितना ज़्यादा है 25, तो 25 गुणे 33, सॉरी 23 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 33 से। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 3 75, 25 3 दूनी 50 7 57, इसको 33 से करना है, 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22 और बचा हमारे पास 30, 11 दूनी 22, 3 से जाएगा 17 3 51, 3 चौक 12। अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 7 5 12, 32.4, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को अंकित मूल्य 280 है, अंकित मूल्य पर 12.5%, बस आपको क्या करना है, MP/CP क्या होता है, प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट 140 हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 87% हो जाएगा। अब इसको क्या करो, ये पॉइंट हटाकर एक जीरो ऊपर लगा दो, 25 से जाएगा ये 4 बार और 25 से ये जाएगा 25 3 75, 25 5 125, यानी हमारे पास ये 56 आ गया और ये 35 आ गया। क्लियर है? अब मार्क प्राइस आपको दे रखी है, यानी 56 की वैल्यू आपके पास 280 है, ये कितना गुना है, ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 35 5 175,
ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 2400 है, इसे 20% की छूट पर बेचा जा रहा है, 20% की छूट पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2400 का हमारे पास इसको कितना निकालना है, 80% निकालना है, क्योंकि 20% डिस्काउंट पर छोड़ा जा रहा है। तो 24 × 8 = 192 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन, अंडर ग्रेजुएट लास्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। ओके, आई होप समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।